दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है कुलदीप कुमार। आप देख रहे हैं युवा दस्तक। युवा दस्तक पे आज हमारे साथ एक युवा साथी हैं जिनका नाम सुबोध है। सुबोध अपने गांव में पढ़ाई लिखाई करके युवाओं को जोड़ते हैं, युवाओं के साथ संविधान की बात करते हैं, युवा अधिकार की बात करते हैं और बेहद मुसीबतों के साथ जीते भी हैं। अपनी आजीविका चलाने के लिए कभी इस राज्य कभी उस राज्य, कभी कहीं क्योंकि आजीविका चलानी है, परिवार चलाना है। और जब ये कुछ नहीं मिलता तो एक इनके पास अच्छी हुनर है कि ये हलवाईगिरी का काम जानते हैं और उसके भी बुकिंग लेते हैं, उस पर भी काम करते हैं। उसको लेकर के लोग अपनी आजीविका चलाते हैं, लोगों में मैसेज देते हैं, लेकिन संविधान और संवैधानिक मूल्यों के लिए अपनी आवाज़ हमेशा उठाते रहते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर को जानते हैं, कहीं पे भी जयंती होती है वहाँ आके खड़े हो जाते हैं। एक दलित युवा का ये संघर्ष हमें बहुत कुछ प्रेरणा देता है और आज युवा दस्तक पे हमारे साथ सुबोध हैं। हम सुबोध से ही जानेंगे उनकी संघर्ष की कहानी कि सुबोध कैसे ये सब काम कर पाते हैं और आज तमाम युवाओं के लिए कैसे वो प्रेरणा स्रोत बनते जा रहे हैं। सुबोध, अपना परिचय बताइए। जी, मेरा नाम सुबोध कुमार है जी। मैं ग्राम मटरा से बिलोंग करता हूँ जी और मैं युवा शक्ति में पहले से भी काम करता आ रहा हूँ। जी और ये युवाओं को जोड़ने का जो कार्य था, युवाओं के साथ कार्य करने में मुझे बहुत सी परेशानियाँ आई हैं अपने गांव में, लेकिन कई लोगों ने बोला ये नहीं हो पाएगा और ऐसी कई परेशानियाँ आई हैं, लेकिन उनके ध्यान में न रख के मैंने आगे काम करता रहा हूँ और कई सारे युवाओं को अपनी टीम में जोड़ा है। और हमारे युवा साथी जो हैं वो भी अभी भी टीम में हैं और कार्य करने के लिए इच्छुक है और कार्य करते भी हैं। और जो कि कई युवा थे जो कि बीच में ये बोल रहे थे ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, मतलब टीम जो कि थी ना वो बंद करने का बोल रहे थे कि यहाँ पे युवा शक्ति नहीं चलेगा और नहीं चलानी है। तो उनको समझाते हुए फिर भी मैंने मतलब कई लोगों, बड़े लोगों से भी बात की। बड़े लोगों ने मुझे बहुत साथ दिया मेरे गांव में और जो मेरे बुजुर्ग है, हमारे प्रधान जी ने हमारे बहुत साथ दिया है। और ऐसे फिर हमने अपनी टीम में एक दूसरी नई टीम तैयार की है और फिर अब से काम चालू है, हम लोग काम करते तो हैं। सुबोध बता रहे हैं या फिर कहीं पे भी मतलब कोई सी भी बात होती है या मतलब हमारे मोहल्ले में नहीं या कोई मोहल्ले में कोई बात होती है, अगर हम लोगों को पता पड़ता है तो हम लोग वहाँ जाते हैं, उनको मतलब जो हमारे लायक है तो हम उनको सॉल्व करते हैं। या नहीं होता है तो जहाँ तक मुझे बनता है हम वहाँ तक जाकर उनके साथ मदद करते हैं। तो सुबोध बता रहे हैं कि जब एक युवाओं की शक्ति को लेकर के, युवाओं के अपने अधिकारों को लेकर के जब काम करते हैं तो तमाम तरीके की चुनौतियां आती हैं। सुबोध को भी चुनौतियां हैं क्योंकि सुबोध ने युवाओं का एक संगठन बनाया है और उस संगठन के माध्यम से वो गांव की तमाम योजनाओं के लिए गांव के तमाम लोगों को लाभान्वित कराने का काम करते हैं। और जब एक दलित युवा इस तरीके का संघर्ष, इस तरीके का शुरुआत करता है, इस तरीके का काम करता है तो उसके लिए बहुत सारी चुनौती बनती है, लेकिन सुबोध उस चुनौती का सामना करते हुए अपने युवाओं के हक के लिए लड़ते हैं। तो सुबोध, अभी तक आपने क्या क्या किया उसके बारे में बताइए। सर अभी तक तो मतलब कई लोगों को जो नहीं मिल रहा था उन लोगों को वो बताया कि मतलब किसी ने बोला हमारे मतलब कागज़ नहीं बनते, किसी ने बोला हमें ये नहीं मिलता, किसी ने बोला मतलब जो सरकारी सामान आता है हमें ये नहीं मिलता। तो हमने उन लोगों को वो बताया और हमने ये भी बोला अगर तुमसे नहीं हो पा रहा है हम आपके साथ चलेंगे। लेकिन जिन जिन ने हमारा सपोर्ट किया तो हम लोगों ने उनका साथ दिया है, मतलब किसी कागज़ बनवाने में, किसी लाभ दिलवाने में। और जिन लोगों ने हमें मतलब ऐसी समझा कि मतलब ये कुछ नहीं है, कुछ नहीं कर पाएंगे, जो है तो हम खुद कर लेंगे, तो वो तो अभी यहाँ पे हैं। बाकी जिन लोगों ने हमें समझा है, जिन लोगों ने हमारी बात समझी है, वो लोगों को वो चीज़ मिली है जो जिनसे वंचित रहते थे, वो उनका लाभ मिला है। तो ये जब आप ये सब सारा काम करते हैं तो आपकी आजीविका कैसे चलती है, उसके लिए क्या काम करते हैं? मतलब अपना रोजगार, अपने खर्चे के लिए क्या काम करते हैं? सर हम देखो कई तरह के काम करते रहे हैं। पहले तो हमने युवा शक्ति संगठन में भी काम किया है, जिससे हमें थोड़ा बहुत सपोर्ट मिला है। तो उसके बाद सर हमने मतलब हलवाईगिरी स्टार्ट की थी, खाना बनाने का कार्य किया था, इसमें भी हमें अच्छा लगा जी। तो हम ये भी करते रहे हैं। और आप पलायन करके भी कहीं दूसरी जगह जाते हैं तो कहाँ कहाँ गए अभी तक, और क्या काम देखा वहाँ पे? मतलब दूसरे राज्यों में जाके आप बोल रहे हैं कि अभी कुछ काम धंधे के लिए बाहर जाते हैं। अच्छा, आपके गांव के युवा जाते होंगे ना हाँ जाते इस हैं। गांव में, तो कहाँ जाते हैं और क्या काम करते हैं? पहले सर देखो तमिलनाडु गए थे, वहाँ पे तमिलनाडु। पानी पूरी का बिजनेस था हमारा। तमिलनाडु के बाद फिर एक बार दिल्ली गए थे। दिल्ली में तो एक कंपनी देखी तो वहाँ 1 महीने कार्य किया था। वहाँ पे मतलब कंपनी अच्छी नहीं थी, वहाँ से भाग गया है। अब हैदराबाद जाने के लिए सोच रहे हैं। हैदराबाद में क्या काम करेंगे? हैदराबाद में इंसुलेशन की कंपनी है। इंसुलेशन में जो कि मतलब फर्नीचर वगैरह बनते हैं, इसका काम है। अच्छा, तो अपनी आजीविका के लिए सुबोध बता रहे हैं कि वो हलवाईगिरी का भी काम कर लेते हैं, वो कंपनी में जा कर के वहाँ पे काम देखते हैं और अभी वो हैदराबाद, तमिलनाडु, दिल्ली जा कर के वहाँ पे भी कंपनियों में काम करके अपनी आजीविका चलाते हैं और युवाओं के साथ उनके हक के लिए करके काम भी करते हैं।
युवा दस्तक पे आज सुबोध अपने संघर्ष की कहानी अपनी बातचीत कर रहे हैं। मैं उनके साथ बातचीत करूंगा। सुबोध, आप से 2-3 चीज़ें और जानना चाहेंगे कि ये जो काम आपको क्यों अच्छा लगता है, क्यों आप युवाओं को जागरूक कर रहे हैं? युवाओं को इसलिए जागरूक करना पड़ रहा है सर, क्योंकि देखो अभी जितने भी युवा हैं जो अपना ये अधिकार नहीं जानते कि हमें मतलब ये सब हमारे लिए है और हमें ही नहीं मिल रहा है। तो मतलब इसलिए युवाओं को जागरूक करना पड़ता है कि मतलब युवाओं को अपना काम स्वयं को मतलब किसी की ज़रूरत ना पड़े, उनको जो काम है वो खुद करे, मतलब किसी की सपोर्ट ना ले, क्योंकि नए युवा है सर, इतना तो बनता है कि वो अपना काम खुद कर सके। किसी की सपोर्ट ना लेते हुए पढ़ाई लिखाई है तो मतलब पढ़ाई लिखाई का फ़ायदा ही क्या है जब सर अपना काम खुद ना कर सके। सही बात। इसलिए युवाओं को मतलब किसी भी तरीके से अगर हमसे सपोर्ट वो बनता है, मतलब इससे युवा जुड़ेंगे, इससे युवा समझेंगे, हम वो करते हैं। मतलब जैसे कि अभी युवा बोल रहे हैं हम खेल के माध्यम से समझ जाते थे, हमने मतलब कई बार वो किया और कई बार अपने इसी जगह में हमने मीटिंग भी किया, युवाओं को मीटिंग भी बताया है। अच्छा। तो इसलिए मतलब युवाओं को जोड़ते रहते हैं, युवाओं को जो हमारे पास खबर आती है हम वो युवाओं को बताते रहते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया काम सुबोध कर रहे हैं कि जब भी युवाओं के लिए कुछ भी स्कीम आती है, युवाओं के बारे में कुछ चर्चा होती है तो युवाओं की मीटिंग करते हैं, संगठन बनाते हैं, उनको जागरूक करते हैं। सुबोध, देश में संविधान है और संविधान को युवा और आप कैसे देखते हैं, क्या समझते हैं? कि संविधान को सर देखो जो काम है आजकल संविधान ही से हो रहा है। ये मतलब ये जो बोलते हैं सतयुग और त्रेता युग, द्वापर, तो ये सब ना मानते हो, हम लोग तो मानते हैं ये अभी युग चल रहा है वो संविधान युग चल रहा है। बहुत बढ़िया, बिल्कुल। तो संविधान से ही सर आजकल सब हो रहा है। संविधान अगर पढ़ेंगे तभी तो आगे बढ़ेंगे, अगर संविधान नहीं पढ़ेंगे तो कुछ नहीं कर पाएंगे सर। अंधभक्त में जीते रहेंगे तो कोई वो नहीं है, जैसे पहले था वही हो जाएगा। अगर संविधान नहीं मानेंगे, अगर संविधान से नहीं चलेंगे, संविधान के नियम नहीं मानेंगे और जो मतलब होता है मतलब संविधान में उसको क्या बोलते हैं, समानता, स्वतंत्रता, हाँ बंधुता, समानता न्याय। समानता बनता है, तो यही तो बिल्कुल। तो सुबोध कह रहे हैं कि न द्वापर युग चल रहा, ना त्रेता युग चल रहा, ना कलयुग चल रहा है, ये संविधान का युग चल रहा है। और संविधान के युग में संविधान की बात नहीं होगी तो किसकी बात होगी? संविधान में ही तो हमें अधिकार मिले हैं, संविधान ही हमें सारी चीज़ें देता है, संविधान की बदौलत ही हम जी पाते हैं, संविधान की बदौलत ही अपने हक के लिए लड़ पाते हैं। आज युवा दस्तक पे आपको बहुत सारे युवा देख रहे हैं, उनको क्या बोलेंगे आप, क्या कहेंगे? उनको कुछ आप ज्ञान देना चाहें, उनको कुछ बताना चाहें कि मैं अपने गाँव में युवाओं के साथ ऐसे काम करता हूँ, आप अगर अपने गाँव में करना चाहें तो युवाओं के लिए आप ऐसे ऐसे शुरू कर सकते हैं। सर पहली बात तो यही है, अगर युवा देख रहे हैं तो मतलब युवा पहले खुद समझे कि मतलब पहले वो टीम बनाने की ना, पहले तो वो खुद सक्षम हो। पहले उस खुद सक्षम हो कि अपना काम खुद कर सकते हैं या नहीं। उसके बाद अगर वो सक्षम है कि हम ये कर सकते हैं तो वो जितने उनके गांव में युवा हैं तो अपने युवाओं को एक टीम बनाए, युवाओं को सक्षम करे और गांव की जो समस्याएं हैं वो ऊपर तक पहुंचाए। मतलब जो गांव में अगर प्रदान नहीं करवा पा रहा है तो कम से कम इतने सक्षम होना चाहिए युवाओं को कि वो अपना काम खुद कर सके और किसी अन्य को भी लाभ दिला सके। तो वो युवाओं की सक्षमता की बात कर रहे हैं कि युवा खुद जाने, खुद पहल करें, आगे आएँ, क्योंकि युवा ही बदलाएगा। पढ़ाई लिखाई अगर कर रहे हैं ना सर तो किसी की मतलब किसी का सपोर्ट ना लेना पड़े। बिल्कुल। तो पढ़ाई लिखाई भी कर रहे हैं तो किसी का सपोर्ट ना लेना पड़े, अपने आत्मनिर्भर बने और युवा सशक्त बने। ये बात सुबोध आज हमारे साथ युवा दस्तक पे कर रहे हैं। निश्चित तौर से तमाम युवा साथी जो आज देख रहे हैं सुबोध को, वो सुबोध की कहानी से सीख ले सकते हैं कि कैसे एक युवा अपने गांव में संवैधानिक मूल्यों के लिए युवाओं के संरक्षण के लिए काम कर रहे हैं। जी, हमने सर जब पहली मीटिंग की थी अभी युवा शक्ति में जुड़े थे जी, तो हमें मतलब पहली मीटिंग हमारे सिर्फ 4 या 5 लड़के थे। जी, 4 या 5 लड़के थे तो वो भी सर बड़ी मुश्किल से आए थे। वो बोले चलो एक बार चल के देखेंगे कैसा होता है। बिल्कुल। जब सर एक मीटिंग हुई फिर उसके बाद लड़के बढ़े, फिर उसके बाद टीम भी बढ़ी। जब उन लोगों को पता पड़ा कि हाँ ये अच्छा है तो मतलब वो एक आध बार बाहर भी गए हमारे साथ, जहाँ हमने बोला वहाँ गए। तो उसके बाद हमारी टीम बनती रही। लेकिन हाँ जब पहली मीटिंग की थी सर तो कई लोगों ने तो रोका था, ये क्या कर रहे हो, ये क्या है, कैसे है। उन लोगों को बताया लेकिन वो लोग नहीं समझे। जब एक मीटिंग के बाद दूसरी मीटिंग में युवा बढ़े तो उन लोगों को भी जाना, फिर प्रधान जी को बुलाकर मीटिंग करते रहे। फिर प्रधान जी को भी बताया तो प्रधान जी भी समझ गए कि हाँ। तो सुबोध बता रहे हैं जब उन्होंने शुरुआत किया था तो बहुत सारी चुनौती आई थी। मात्र 4 युवा आए थे उनकी मीटिंग में, लेकिन ये युवा जब लगा कि नहीं सुबोध बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, संविधान की बात कर रहे हैं, तो युवा लगातार इनके साथ जुड़ने लगे और आज युवाओं का एक मजबूत संगठन सुबोध ने बनाया है और लगातार युवा शक्ति की आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं, युवाओं के मुद्दों को लेकर के दस्तक दे रहे हैं, युवाओं के हक के लिए लड़ रहे हैं। सुबोध, आपका सपना क्या है, आगे ज़िंदगी में क्या करना है? सर अभी तो देखो बहुत सी काम है और सपने के लिए सोचो तो बहुत कुछ सपने तो सर बहुत होते हैं, लेकिन आपका सोच क्या है, क्या बनना है अगले 5 साल 10 साल में? सुबोध क्या करेंगे? सर हमें तो ज़्यादा कुछ नहीं, हमें तो बिजनेसमैन बनना है। बिजनेसमैन बनना है। सुबोध सर नौकरी की इच्छा नहीं है, नौकरी करने नहीं अगर करेंगे तो सर समाज सेवा ही करेंगे गाँव में। और समाज सेवा के साथ में बिजनेस करना है जो भी खुद का। तो सुबोध का कहना है कि समाज सेवा करना है और बिजनेस करना है,
ताकि हम अपनी भी आजीविका चलाएं, समाज के हक के अधिकार के लिए लड़ाई भी लड़ते रहें। आज युवा दस्तक पे हमारे साथ सुबोध आए। सुबोध ने अपनी कहानी की माध्यम से अपने संघर्ष, अपने सपनों को साझा किया। हम सुबोध का धन्यवाद करेंगे और युवा दस्तक की शुभकामनाएं कि सुबोध हमेशा लगातार अपने सफ़र और संघर्ष को जारी रखें, और सर, युवाओं के हमें साथ एक काम और बातचीत करते रहें। जी हमें जो कि मतलब मीडिया का काम बहुत अच्छा लगता है। जी न्यूज़ चैनल में काम करना, मतलब किसी के साथ बातचीत करना है, ये मतलब किसी मतलब हम लोग जैसे आप हमसे बात कर रहे जी। हैं, ऐसे हम किसी और से बात करें, बिल्कुल। तो ये हमें अच्छा लगता है। मतलब तो न्यूज़ पे बिल्कुल सुबोध अपनी हॉबी बता रहे हैं, अपनी पसंद बता रहे हैं कि उनको मीडिया में काम करना बहुत अच्छा लगता है। उनको अच्छा लगता है कि वो लोगों से बात करें, लोगों को इंटरव्यू लें, लोगों की आवाज़ को उठाएं। निश्चित तौर से ये सपने जो है ही युवाओं को आगे लेके जा सकते हैं। सर पहले जो थे हम पहले खुद हम बोलने को हिचकिचाते थे। जब से हमने काम किया युवा शक्ति में, सर बोलने की तो बहुत दूर है, काफ़ी कॉन्फिडेंस आ गया अंदर। तो मतलब कोई भी हो, कैसी भी बात हो, समझ से बात कर सकते हैं। बिल्कुल। तो आज जो सुबोध हमारे साथ बातचीत कर रहे हैं युवा दस्तक पे, सुबोध बता रहे हैं कि जब वो शुरुआत किया था तो वो बहुत हिचकिचाते थे, बात नहीं कर पाते थे, लेकिन युवाओं के साथ समसामयिक मूल्यों पे युवाओं की बात करते करते, उनके हक की बात करते करते आज इतना कॉन्फिडेंस आया है कि वो किसी के सामने भी अपनी बात को दमदारी के साथ रख पाते हैं, अपने हक की बात कर पाते हैं। और यही एक युवाओं के अंदर जब जोश आता है तो युवा निश्चित तौर से मजबूती के साथ आगे बढ़ते चले जाते हैं। हमारी शुभकामनाएं हैं सुबोध अपने सफ़र पे आगे बढ़े। युवा दस्तक ऐसे ही कोशिश करता है, हर रोज़ युवाओं के साथ बात करता है, उनके सफ़र, संघर्ष, सफ़रनामे पे, ताकि हर दिन एक युवा दूसरे युवा से सीख सके और देश में युवाओं की आवाज़ को बुलंद किया जा सके। आज की कहानी में इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नए युवा साथी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय भीम, जय संविधान। देखते रहें युवा दस्तक।